हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। शब्दार्थ है त्यक्त्वा त्याग कर, कर्म फल असंगम कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्तः तृप्त, निराश्रय आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृत्तः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं एवं निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, स वह। तो एक बार हम मंगलाचरण कर लेते हैं सबसे पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो ये जो श्लोक है 20, तो इस श्लोक में भगवान जो है इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्मों में अच्छी प्रकार से लगा हुआ है ना, वो वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, अर्थात उसके ऐसे कर्म में कोई भी बंधन नहीं है ना। जैसे कि पिछले श्लोक में भी भगवान ने बतलाया था ना कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत रूपी ज्ञान की अग्नि में अपने समस्त कर्मों को जला देता है ना, अथवा उन्हें भून देता है, तो उसी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं ना। तो इस श्लोक में जो है अर्जुन ना, थोड़ी सी उनको थोड़ा सा ऐसा शंका होती है कि भगवान ऐसे बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना कोई बीज होता है, उसको अगर हम अग्नि में डाल देते लेकिन वो अच्छे से भुना नहीं होता, वो थोड़ा सा अगर भुन गया है ना, तो उस बीज को भी अगर बोया जाए तो वो जो है अंकुरित हो सकता है और उससे भी पेड़ जो है ना बन सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है थोड़ा सा अपना यही जानने का जो है इच्छा जता रहे कि अगर न कि कर्म के बीज अगर अंकुरित हुए तो एक एक बीज से अनेक फल उत्पन्न होंगे, है ना, जिनको भोगने के लिए हमें जो इस भौतिक संसार में पुनः आना पड़ेगा, है ना, और हमें करोड़ों जन्म जो है लेने पड़ेंगे। तो अर्जुन के जो इस का जो संशय, इस अंतर्यामी होने के कारण जो है श्री कृष्ण जो है समझ गए कि अर्जुन का क्या संशय है। तो इस श्लोक में जो है भगवान पर ये जोर दे रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में ना व्यक्ति कर्म करता है ना, वो वास्तव में कर्म करता ही नहीं है
न कि जैसे बताया गया कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है ना, पूरे इस जो है चौथे अध्याय में हमने बार बार पढ़ा है सकाम कर्म, है ना, और विकर्म के बारे में और अकर्म के बारे में कि सकाम कर्म क्या है, कैसे हमें जो है हर एक व्यक्ति अगर कोई अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, कोई कार्य करता है और कोई कार्य करता है, उस कार्य के पीछे उसकी अगर कोई भी आसक्ति होती है कि किसी उसकी फल भोगने की इच्छा होती है, तो उसको सकाम कर्म बोलते हैं। और विकर्म जो भगवान ने हमें बताया है, जो शास्त्रों ने हमें बताया है, उसके विपरीत अगर कोई कर्म करता है ना, तो उसे अकर्म जो है कहा जाता है, विकर्म कहा जाता है। और यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं अकर्म के बारे में कि अकर्म जो है क्या है ना। तो यहाँ पे जैसे आया है त्यक्त्वा कर्म फल संगम, न कि इस श्लोक के जो दो ये शब्द है त्यक्त्वा कर्म फल संगम, कि कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर, भगवान बता रहे कि कर्म फल जो है हमारा उसकी आसक्ति को त्याग कर। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने कर्म का कुछ ना कुछ फल चाहता है ना। हम चाहते हैं कि अगर हम ये कर्म करें तो हमें इसका फल जो है जरूर मिले, है ना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगह के किसी भी, है ना, कार्यालय में ना कोई काम कर रहे हैं, तो वो सोचता कि मेरे को ना यहाँ पे कार्य करना बस, और मेरे को इसके कर्म फल से कुछ लेना देना नहीं है, कि क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसका जो फल में मिलेगा वो किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा। मालिक अपने आप जो इस फल को भोगेगा, जितना मुनाफा होगा इसमें, जितना लाभ होगा या जितना भी हानि होगी, हाँ, इस कर्म का फल कौन भोगेगा, उस जो है कार्यालय का मालिक भोगेगा ना। उसको क्या होगा, उसको तो 1 महीने तक जो उसने कार्य किया उसकी सैलरी उसको मिलनी है, लेकिन उसके फल से वो आसक्त नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है वो उसने कर्म किया, उसका फल तो उसे मिला ना, फल उसे मिला, लेकिन उसने सिर्फ उस जगह अपना सिर्फ कर्म किया है ना, अपनी फल की आसक्ति से रहित होकर। अगर उस कार्यालय में कोई गलत कार्य भी हो रहा है तो वो उस जो है मालिक के आदेश आदेश अनुसार कार्य कर रहा है ना। उससे अगर वो कार्य कर भी रहा तो उससे जो फल मिलेगा ना, या उससे कोई लाभ होगा या उससे कोई हानि होगी, तो उसका फल जो है मालिक को भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि फलों की आसक्ति से रहित होकर अपना कर्म करो, कि जो तुम कर्म कर रहे हो ना मुझे समर्पित करो ना, उसका फल जो है मुझे समर्पित करो ना। अन्यथा तो भगवान जो है सब कुछ देते ही हैं ना। भगवान तो अगर हम कोई कार्य नहीं भी करते हैं ना, तो हम सोचते कि हम ये कार्य नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें हमें जो है, हमें अगर जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अगर कर्म करेंगे तो हमें जो है फल भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कोई जो चीज सोचे कि अगर मैं कर्म कर रहा हूँ, अगर मुझे उसका फल ही भोगना पड़ रहा है, और यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे कि अनासक्त होकर ना सब कर्मों को जो है मुझ पे मुझे अर्पित करो, तो व्यक्ति सोच सकता है कि मैं कर्म ही क्यों करूं, अगर मुझे फल ही भोगना है तो मुझे कर्म करना ही क्यों है। तो हमें कर्म करना तो जीव का स्वभाव है ना, कर्म तो हमें करना ही होगा। अब भगवान जो है हमें ये इस यहाँ पे यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करने हैं ना। तो जैसे भगवान ने हर एक जीव को स्वतंत्रता दी है ना, हर एक जीव को अल्प स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि तुम स्वतंत्र हो ना, कि कैसे कार्य तुम्हें करने हैं ना। तो वो हर एक जीव के ऊपर है कि हम कैसे कार्य करें, है ना। तो लेकिन अगर भगवान चाहे तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, भगवान तो जो है हर एक जीव को बोल सकते हैं ना, हर एक जीव के लिए को विवश कर सकते हैं ना अपने शरण में लगाने के लिए। लेकिन भगवान जो है बोलते हैं कि जैसे हम थे भगवान के धाम में, तो हमने थोड़ा सा जिज्ञा किया कि हम भी जैसे भगवान सुख भोग रहे हैं तो हम भी भोगने का प्रयास करें ना, भगवान जैसे आनंद ले रहे तो हमें भी क्यों ना आनंद की प्राप्ति हो। तो हमने जैसे भी
अपनी ये मनस्थिति वहाँ पे पलट गिरी, उसी के अनुसार जो भगवान ने हमें इस भौतिक ना संसार में भेजा कि तुम सुख प्राप्त करो, जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो भी जो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। भगवान तो हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाले। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर भगवान चाहते तो हमें जो है रिटाई कर सकते थे हमारी, ना हमें जो है बता सकते थे कि नहीं तुम ये नहीं, तुम ना सिर्फ जो है भगवान की सेवा करो ना, क्योंकि जीव का तो क्या है स्वभाव, कृष्ण नित्य दास। लेकिन भगवान ने स्वतंत्रता इसलिए दी कि मनुष्य भी जान ले कि ये स्वतंत्रता जो है, अगर भगवान से हम दूर होकर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं है। वो हमें जो इस संसार में बांध के रखेगा ना। हमें जो इस संसार में अगर कोई भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना, या कोई भी ऐसे गलत कार्य करेंगे तो वो हमें जो है संसार में बांध देगा ना, हम संसार में बंद के रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण भगवान उस कर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि जिसके द्वारा हमें अपनी मूल चेतना जो है हम प्राप्त कर सके। और श्री कृष्ण जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो हमें कर्म करना है। अब जैसे बहुत से देशों में ऐसे कार्य होता है कि जो है कर्मचारी जो कार्य करते हैं ना, और उनको सिर्फ उतना ही दिया जाता है जिनका जितना वो यूज कर सके, बाकी तो सारा जो है वहां के जो राजा है ना, जो वहां की सरकार है ना, उनको मिलता है ना। वहां के लोगों को जो है ना काम में लगाया जाता है, परंतु जो है उनका कर्म फल उनको नहीं मिलता है ना, उनकी सरकार को मिलता है। इसलिए जो है उन लोगों के कर्म करने का ना उत्साह ही नहीं रहता है। वो सोचते कि जब हमें कुछ मिलता ही नहीं है तो हम कार्य क्यों करें, है ना। और फिर वो सोचते हैं कि हम इतना कठिन जो है परिश्रम क्यों करें जब हमें इतने परिश्रम का जो है हमें मुनाफा ही नहीं मिलता तो ना। तो यहाँ पे भी जो ऐसे जो है ना राज्य है वो क्या वो बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ना बिना फल की आशा के ही है ना कर्म करना चाहिए। वो भी तो जो उनको भी जो है जितना वो कार्य कर रहे हैं उसकी कर्म के आशा के बिना जो है वो कार्य कर रहे हैं ना, उस कर्म का फल किसको मिल रहा है, सरकार को। तो यहाँ पर भी जो है ना बताया गया कि त्यक्त्वा कर्म फल, यानी कि कर्म फल का अर्थ है कि आपको जो कर्म फल श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। और आगे है नित्य तृप्तो निराश्रय। नित्य तृप्त यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं नित्य तृप्त को, नित्य जैसे सदा के लिए, हमेशा, और तृप्त यानी कि प्रसन्न। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नित्य तृप्त कैसे होगा कि जो व्यक्ति हमेशा के लिए ना प्रसन्न तृप्त रहता हो। तो इस भौतिक संसार में ना जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय को जो ना तृप्त करने का प्रयास करता है तो उस समय उसे उस तृप्ति कुछ तो प्राप्त होती है, परंतु वह प्रसन्नता नित्य नहीं होती है बल्कि अनित्य होती है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि नित्य तृप्त हो, कि नित्य तृप्ति, और नित्य तृप्ति हमारी किस चीज में है, भगवान की सेवा में। हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में अगर कुछ भी पाने का प्रयास करें ना, जैसे कि मान लीजिए ना कि अभी पीछे भी हमने कुछ एक आया था कि एक बेटे ने अपने जो है पिता से है ना मांग की कि मेरे को ना ओडी चाहिए ना, कार चाहिए मेरे को। तो उसके पिता ने उसको मर्सिडीज ला के दे दी ना, उससे भी अच्छी जो है गाड़ी उसको ला के दी कि मेरा बेटा जो है प्रसन्न हो जाएगा ना, उसको तृप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके बेटे को उस पर गुस्सा कि मैंने जो मांगा था वो तो पिता ने दिया नहीं, है ना। उसने क्या किया, उस गाड़ी को ले गया और जाके नदी में उसको जो है डुबो दिया कि मेरे को ये चाहिए ही नहीं। तो मैं तो कहाँ उसको तृप्ति हुई ना। कई बहुत सी जगह हम ऐसे देखते हैं कि हम प्रयास करते हैं ना तृप्ति के लिए कि हम इतना कमा लेते हैं कि हमें जो है इससे
सुख मिलेगा, हमें इससे तृप्ति होगी। लेकिन क्या हम जितनी भी कमाई करते हैं हमें उससे तृप्ति होती है? हम जितना भी कमा ले, जितना भी प्रयास कर ले, है ना, वो जो तृप्ति होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, वो हमारी नित्य तृप्ति नहीं होती है। जैसे कि अभी लगाओ कि हम मैं स्वयं ही हूँ, है ना, मैंने जैसे अभी कार्य किया ना, और मैंने अभी थोड़ा सा कमाई किया कि मैं सोच ली कि मैंने अभी जो है आज के लिए मैंने 500 रुपए की जो है कमाई की, और 500 रुपए की कमाई मैंने की तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इससे आज का मेरा गुजारा हो जाएगा, है। या मैं 1 महीने के लिए जो कमाई करती हूँ उसमें मैं 5 या 10 हजार की कमाई में जो करती हूँ, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि चलो मेरा इसमें गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए जो मेरी खुशी है ना, वो सदा मेरी खुशी नहीं होगी ना। यार मैं यूं सोचू कि मैं जब तक कमा रही हूँ ना, मैं उसी समय तक जो है वो मेरी तृप्ति होगी, उसी समय तक मैं जो तृप्त हो सकती हूँ उस कमाई से। लेकिन क्या सदा तक मैं उस कमाई से तृप्त तो नहीं हो सकती ना। एक समय ऐसा भी आएगा कि हम बूढ़े भी होंगे, है ना, और हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, हाँ, हमारी सुनने की शक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी, देखने की शक्ति जो है कमजोर हो जाएगी, है ना, तो उस समय हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या फिर कैसे हम तृप्ति को प्राप्त करेंगे, फिर कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे भगवान जो बताना चाह रहे हैं कि नित्य तृप्ति जो है ना, वो भगवान की सेवा में है ना। हमें जो है भगवान के की हर एक जो हम कर्म कर रहे हैं, उससे हर एक कर्म को जो है हम भगवान को समर्पित करके, है ना, अगर कर्म करेंगे तो हम जो है तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान तो अगर हम जैसे बताया ना कि भगवान ने जो है इस संसार में अगर किसी भी जीव को भेजा है तो उसका पेट भरने की जो है जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है ना। भगवान हर एक जीव का पेट भरते हैं, चाहे वो, है ना, कितना भी कर्म करें या कितना भी ज्यादा करें या कितना भी कम करें, भगवान हर एक जीव की जो है ना रक्षा भी करते हैं और उसका जो है ख्याल रखते हैं एक पिता की भांति। भगवान जो है अगर जैसे हमने बहुत जगह देखा भी है, जैसे जगन्नाथपुरी में ही है एक जो माधव दास का नाम का जो था दास, है ना, उसने क्या किया, सब कुछ तो भगवान को समर्पित कर दिया, अपना जीवन हर एक कार्य जो क्या भगवान के लिए ही करता था ना। माधव दास जो है ऐसा भक्त भगवान का हुआ, और ये बिल्कुल रियलिटी है ना। उसने जो है हर एक चीज को जो है भगवान को समर्पित किया कि मैं जो है कुछ भी करूंगा भगवान के लिए ही करूंगा ना। तो एक समय ऐसा आया, वो अभी जो हम ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो रखी है ना, अभी हुई है, तो उससे रिलेटेड ही है ना, कि जो माधव दास था एक समय ऐसा आया कि वो बूढ़ा हो गया, है ना। बूढ़ा होने के बाद जो है उसको बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हुआ, और इतना बीमार हुआ कि वो अपना खुद का काम जो है स्वयं से कर नहीं पा रहा था, है ना। तो उसने सोचा कि मैं क्यों कुछ भी बोलूं भगवान को, भगवान तो स्वयं ही देखते हैं। तो जब तक उससे हुआ तब तक उसने अपनी बीमारी को स्वयं संकट जो है निभाने का प्रयास किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो ना उसको जो है लैट्रिन लग गई, पेशाब लग गया, अब वो बिल्कुल देख नहीं पा रहा है, और भगवान जो देख रहे हैं कि नहीं इसने सब कुछ तो मेरे लिए किया, अब भी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान जो है स्वयं माधवदास के घर आए ना उसकी सेवा के लिए, है ना, उसकी सेवा भगवान ने की, है ना। इतनी बदबू उसके कमरे में थी ना, लैट्रिन से पेशाब से, भगवान ने खुद अपने हाथों से उसकी जो है सफाई की ना, खुद से भगवान ने जो माधवदास की सेवा की। अब जो माधवदास बिल्कुल ये नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा मेरे साथ, तो अब जो है इतनी सेवा से माधव दास को जो है थोड़ा सा चेत अवस्था में है, और देखा कि भगवान जो है मेरी सेवा में लगे हैं, तो उसको खुद से ही बड़ा गिल्टी फील हुआ कि भगवान मेरी सेवा में लगे हैं। तो उसने क्या किया कि बोला भगवान को कि भगवान आप तो जो ना परम नियंता, सब कुछ कर सकते हैं आप तो फिर आपने जो है इतनी सेवा मेरे लिए की है, इससे अच्छा तो आप मेरी बीमारी को ही खत्म कर देते, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ने जो कर्म किया है ना उसका फल तो निश्चित है, उसको भोगना ही पड़ेगा ना। अगर तुम ये फल जो है अभी नहीं भोग पाओगे, है ना,
ये बीमारी को अगर तुम अब नहीं झेल पाओगे तो ये तो तुम्हें मिलना ही है, आज नहीं तो कल, है ना। तो अगर मैं अभी आपकी बीमारी को ठीक कर देता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बीमारी को ठीक करना क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि ये फल तुम्हें जो है बाद में भी भोगना पड़ेगा। और मैं अपने भक्त के लिए ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वो जो है ज्यादा दुखी हो। तो लेकिन फिर भी भगवान ने अपने भक्त का इतना मान रखा कि चलो तुम कहते हो तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देता हूँ। तो भगवान ने उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया ना, माधव दास बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लेकिन क्या किया भगवान ने, उसकी जो और 15 दिन की जो बीमारी थी उसको क्या अपने सर ले लिया, है ना। कि और जो उसका जो 15 दिन का जो कष्ट था माधव दास का, तो भगवान ने उसको अपने सर लिया, अपने सर लिया। तो जैसे हम अभी कहते हैं ना कि भगवान की स्नान यात्रा होती है ना, और उसके बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। तो ये वही स्थिति है कि जब भगवान ने अपने सर माधवदास की, है ना, उसको लिया बीमारी को, तो भगवान जो है 15 दिन के लिए ना बीमार हुए। और भगवान 15 दिन के बाद जो है ना रथ यात्रा के लिए बाहर निकले, है ना। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान माधव दास की बीमारी को अपने साथ ले सकते हैं, है ना। भक्त के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहीं पे जो है भगवान इस श्लोक में हमें यही समझाने का प्रयास करे कि हर एक ना अपनी कर्म की ना फल को ना छोड़ दो, है ना। हर एक आसक्ति को त्याग कर तुम जो है मेरी शरण ग्रहण करो। तो जैसे है ना, श्री कृष्ण की सेवा से हम कैसे नित्य तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा ना भक्तगण जो है नित्य तृप्त होते हैं, है ना। जैसे कि नारद जी ने भी प्रचेताओं को उपदेश देते हुए कहा था कि जिस प्रकार हम ना वृक्ष की जड़ में ना जल का सिंचन करने से ना तना टहनियां सब कुछ हरी भरी हो जाती है ना, और जिस तरह हम पेट को जो है प्रसाद खिलाते हैं तो हमारे सारे हाथ पैर और हमारा सारा शरीर जो है पुष्ट होता है, तो उसी प्रकार है ना श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने से हम जो है सभी प्रकार से तृप्त हो सकते हैं ना। तो ये है कि जिस समय ना हम भोजन करते करते तृप्त हो जाते हैं ना, उसी समय हम कहते हैं कि बस, है ना, अब नहीं चाहिए हमें, है ना। जैसे हमारा पेट फुल होता है तो हम बोलते हैं ना कि बस अब और नहीं चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती से बोले चलो एक और ले लो, नहीं नहीं अब नहीं है, अब इच्छा नहीं है हमारी, ना। तो क्योंकि वो तृप्ति होगी, लेकिन वो तृप्ति हमारी कितनी समय के लिए, जब तक हमारा पेट उसको जो हमारा पचा नहीं लेता है उसे, है ना। और जब वो पच जाएगा तो हमें तुरंत भूख लगेगी और हमें जो है तुरंत और चाहिए होता। लेकिन भगवान की सेवा एक ऐसी है कि उससे हम जो है नित्य तृप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर ये भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें ना कि भगवान की सेवा ना से जो है भक्त तृप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भगवान की सेवा से जो है ना भक्त वो भी तृप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भक्त सोचते कि हम भगवान की सेवा करते ही रहें, और जो भी हमें मिले भगवान के लिए करने को वो हम जो है करते ही रहे, उससे वो कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक जो शब्द आया है निराश्रय, कि ऐसा व्यक्ति की जो आश्रय रहित हो। तो यहाँ पर जो है ना भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह आश्रय रहित होता है ना, उसे किसी चीज की आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। कि जैसे उन्होंने जो है श्री कृष्ण का ही एकमात्र अगर आश्रय लिया है, इसलिए वह अन्य भौतिकतावादी लोगों का आश्रय नहीं लेता है ना। निराश्रय का मतलब है, जैसे कि एक इसमें भी एक कथा है कि थोड़ा समय तो हो रहा है लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोल के थोड़ा इसको खत्म करने का प्रयास करूंगी। कि एक बार भगवान का ही एक भक्त था, है ना, वो क्या बोल रहा है कि वो बाहर है और कोई उसको परेशान कर रहा है ना, उसको जो है उसके साथ जो है लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर रहा है या उसको मारने का प्रयास कर रहा है, तो वो चिल्लाता है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो ना, हे भगवान मुझे बचाओ। तो उस समय क्या भगवान जो है प्रसाद पा रहे होते हैं ना, भोग पा रहे होते हैं, सॉरी ना, और जो है रुक्मणी माता उनके साथ बैठी होती है, उनको परोस रही होती है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अभी बस आता हूँ,
भोग पाने के लिए बस 2 मिनट में आता हूँ। तो रुक्मणी मैया बोलती है कि अभी एकदम से आप प्रसाद छोड़कर नहीं भोग छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान जाने को बाहर हुए तो भक्त क्या बोलता है, क्या करता है कि एक जो है मिट्टी का पत्थर उठाता है, वो जो सामने वाला है उसको जो है वो दे के मारता है, और उसको मारता है तो भगवान जो वापिस लौटते हैं। तो रुक्मणी मैया बोलती है कि अभी तो आप जो है भोग को छोड़ के जा रहे थे और इतनी जल्दी आप जो भोग के ना वापिस भी आ गए, तो जिस कार्य के लिए आप गए थे वो क्या कार्य आपने पूर्ण नहीं किया। तो भगवान बोलते हैं कि जब जब भक्त मुझे पुकारता है ना, तो मैं जो है उसकी ना सहायता करने के लिए जो है निकलता हूँ। लेकिन जब भक्त ये सोचता है कि ये कार्य मैं खुद ही कर लूंगा, है ना, या मैं ये खुद कर पाऊंगा, तो जो है भगवान उससे पीछे हो जाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं बहुत से हम जैसे जो भक्त जो हुए, जैसे प्रहलाद महाराज, कैसे जो है भगवान का आश्रय लिया प्रहलाद महाराज ने, तो कैसे जो है भगवान ने उसकी ना रक्षा की, ध्रुव महाराज की कैसे रक्षा की। और जैसे द्रौपदी ने भगवान का आश्रय लिया ना, द्रौपदी मैया ने जिस प्रकार जो है भगवान का आश्रय लिया ना, हम जानते भी हैं ना, जैसे दूध सभा में जब सभी कुछ ना पांडवों ने हरा दिया था, और जब द्रौपदी मैया का जब चीर हरण हो रहा था, तो जब सबसे सहायता मांगी ना द्रौपदी मैया ने, तो किसी ने भी जो है उस सहायता जो है मैया की नहीं की। तो उस समय जब भगवान को ना द्रौपदी मैया ने ना पुकारा, जब भगवान का आश्रय लिया, तो कैसे जो भगवान साड़ी अवतार लेके जब वहां पर प्रकट हुए और द्रौपदी मैया की जो है सहायता की। तो यहीं पे भगवान समझा रहे हैं, जैसा मैं समझ में आ रहा है कि हम भी अगर भगवान का आश्रय लेते हैं, है ना, तो हमें अगर भगवान का अगर हमने आश्रय लिया तो हमें और किसी आश्रय की जो है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही परम है ना, भगवान ही जो है सब कुछ कर सकते हैं ना। जैसे कि शिल प्रभुपाद भी है, प्रभुपाद जी ने जब जलदूत में थे, जब प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए, है ना, अटैक आए, तो प्रभुपाद ने भी किसी की सहायता नहीं अगर नहीं ली थी वहां पे। अगर चाहते प्रभुपाद जी तो बोल सकते थे, है ना, उस जो है जलयान के जो थे वहां पे उनको किसी को भी बोल सकते थे। लेकिन प्रभुपाद ने किन से प्रार्थना की, भगवान से, है ना, भगवान से प्रार्थना की कि मैं देखो आपका भक्त हूँ और मैं आपका प्रचार करने के लिए मैं जा रहा हूँ, है ना, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कैसे ये प्रचार कर पाऊंगा, है ना, कैसे मैं ये सब जो मैंने अपने मन में ठाना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा ना। तो देखो अटैक भी आया प्रभुपाद को, लेकिन फिर वो स्वस्थ हो गए, है ना। लेकिन जैसा कि हमने भी सुना है कि अगर हार्ट अटैक आता है तो अपने आप से ना कोई ठीक नहीं हो पाता, लेकिन प्रभुपाद पे भगवान की इतनी कृपा रही, है ना, कि जो है उन्होंने जो है प्रभुपाद जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया उस समय ना। तो यहाँ से जो है ना यही समझ कि जो व्यक्ति ना निराश्रय है उसी को श्री कृष्ण जो है अपना आश्रय देते हैं ना। और श्री कृष्ण जिस व्यक्ति पर कृपा करते हैं उसे निराश्रय भी कर देते हैं ना। जैसे कि हमने बार बार सुना है प्रभु प्रभु जी से भी, और जितने हमने बहुत बार ये जो है ना सुना है कि जैसे सचिपति प्रभु भी बताते कि अगर भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं ना। लेकिन ये वो छीनना नहीं है कि सब कुछ छीन लिया, भगवान अपना आश्रय उनको देते हैं, है ना। वो छीन अगर भगवान देखते हैं कि ये मेरा भक्त है ना, और शुद्ध भक्त है अगर बनने के प्रयास कर रहा है, तो भगवान उससे उसका ना उसके सब रिश्ते, उसके सब नाते, उसका धन जो है वो सब छीन लेते हैं, ताकि वो भगवान की भक्ति जो है बहुत शुद्ध तरीके से कर पाए। लेकिन ये तो नहीं है कि भगवान उसको भूखा रखेंगे, अब भगवान उसको कुछ नहीं देंगे, भगवान उसकी हर एक व्यवस्था को पूर्ण करते हैं। तो एक बार रूपा का तात्पर्य इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्मों के बंधन से जो हम कर्म कर रहे उसके जितने भी हम
हर एक कर्म के बंधन से हम बंधे हुए हैं इस भौतिक संसार में, है ना? तो उनसे इस प्रकार की मुक्ति जो है तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य जो है कृष्ण के लिए करे ना। जैसे कि हमने अभी बताया कि कार्य तो हमने करना ही है, लेकिन कार्य को हमें कैसे करना है? कृष्ण भावना भावित होकर, और हर एक कार्य जो हम कृष्ण के लिए करें। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है ना। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है ना। जैसे कि प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अनासक्त व्यक्ति यानी कि हर एक जो है चीज से अनासक्ति रख के ना। जैसे कि कल भी जो है प्रभु जी की क्लास थी शाम को, तो ना प्रभु जी ने बताया, सुदामा प्रभु ने, कैसे हमें जो है अनासक्त होकर ना कार्य करना है, भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी है। तो व्यक्ति जो है शुभ अशुभ कर्म फलों का से मुक्त रहता है ना। अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो जो है भक्त ये नहीं सोचता कि हमें उसका फल कैसा मिलेगा, शुभ मिलेगा या अशुभ। तो अगर ऐसे कर्म हम करते हैं तो मानो वह भक्त जो है कुछ भी ना कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप नहीं होता है, और विकर्म का यही असली बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली स्वरूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है न। कि जो अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत से रहित होकर कोई भी कार्य करता है ना, या जो भगवान बता रहे हैं, जो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, उनसे रहित होकर कोई भी कार्य करता है तो वो बंधन में बंधता है, और इसी को विकर्म कहते हैं ना। यही विकर्म है। तो हम जैसे इस अध्याय में बार बार जो है कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान ना हमें तो यही बता रहे कि हमें जो है अकर्म करना चाहिए। और कितना सुंदर तरीके से जो प्रभुपाद जी भी इसकी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार जो है हमें हर एक कर्म को करना है और भगवान को समर्पित करके करना है। हरे कृष्ण।